हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी सिलेबस के बारे में बात करूंगी, जिसमें आपके टोटल जो है 3 पेपर दिए गए हैं और एक आपका जो है डिजर्टेशन फाइल बनेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 3 पेपर कौन कौन से हैं। तो कोर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। कोर फर्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये यूनिट फर्स्ट से बिलोंग करता है, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, डीएनए के टाइप्स, जिसमें है ए बी जेड डीएनए। इसमें इसको जो है इसकी जो है प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पढ़ना है, सेटेलाइट डीएनए पढ़ना है, डैमेज पढ़ना है, रेप्लिकेशन इसमें पढ़ना है आपको। और आपको जो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सारे जो है आरएनए के टाइप्स हैं। रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए पढ़ना है, स्पेसिंग पढ़ना है आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड आरएनए एडिटिंग पढ़ना है। आरएनए एडिटिंग आपका सेक्शन ए से क्वेश्चन आता है। बाकी जितने भी आपके जो है आरएनए जो है इसके टाइप हैं वो आपके जो है लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी सेक्शन बी से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट बिटवीन जेड डीएनए एंड बी डीएनए, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड आपका जो है प्रोटीन सिंथेसिस है। इसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग्स है और आपका जो है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन लेवल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, ट्रांसलेशन लेवल इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपका मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आपका जैसे आइसोलेशन है, प्यूरिफिकेशन है, जीनोमिक है, प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ब्लॉटिंग प्रिंसिपल, ये आपको पढ़ने हैं। ब्लॉटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। टाइप ऑफ ब्लॉटिंग से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउथ और नॉर्थ वेस्टर्न, ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इलिशिये से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जीनोम मैपिंग क्या होता है, पीसीआर से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन साइलेंसिंग भी आपको पढ़ना है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 4 में आपका जो है डीएनए सीक्वेंसिंग है, जिसमें आपका वेरियस मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ना है, डीऑक्सी मेथड्स पढ़ना है, इसमें गिलबर्ट मेथड्स भी पढ़ना है आपको, और इसमें जीनोम जो है एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, एनालिसिस, इसमें मैक्रोएरी के बारे में पढ़ना है आपको, पीसीआर, आरएनए, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है, जीनोम एडिटिंग, ये आपको जो है यूनिट 4 में पढ़ना है। बात कर लेते हैं सेकंड कोर की। तो सेकंड कोर आपका जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफी ज्यादा। डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम से जो है क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लोनिंग टेक्निक्स क्या है, ये भी इससे आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीमरेज क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। जीन ट्रांसफर मेथड्स क्या है, ये भी पढ़ना है आपको। डायरेक्ट जीन, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट जीनोम, इसमें आपको जो है मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़ना है, इट्स एप्लीकेशन, जीनोम एंड सेडीएनए पढ़ना है, लाइब्रेरी, प्लांट जीनोम पढ़ना है, प्रोटियोम्स, म्यूटाजेनेसिस और जीन ट्रांसफर पढ़ना है। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपका स्कोप ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें आपका ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड इंडस्ट्री, ये भी आपको पढ़ने हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस, ये भी आपके जो है पढ़ने हैं। इम्प्रूव ऑफ क्रॉप एल्ड्स एंड क्वालिटी, ये भी आपको जो है इसमें पढ़ने हैं। क्लोरोप्लास्ट जीनोम एंड इट्स एडवांटेज, ये भी आपको पढ़ने हैं। देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको जो है प्लांट सेल्स, टिश्यू कल्चर, जितने भी कल्चरिंग है आपको वो सारे पढ़ने हैं। जनरल इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना है, हिस्ट्री एंड स्कोप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और आपको मार्फोजेनेसिस में आपको सोमैटिक, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है, एंड्रोजेनेसिस पढ़ना है, टिश्यू कल्चर पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, कल्चर एंड रीजनरेशन। कल्चर से रिलेटेड आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
आपके सेक्शन बी में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सोमा क्लोन, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये भी आपके पढ़ने हैं। अब जो है देख लेते हैं आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं जिसको आपको चूज करके पढ़ने हैं। तो इसमें आपका 2 दिया है। पहला आपका दिया है अप्लाइड फाइकोलॉजी, जो कि एल्गी से रिलेटेड है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। एंड सेकेंड आपका है प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी तो एग्जाम में ये जो है पेपर नहीं चूज करा गया है, तो इससे क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। आपका ये पेपर मैंने चूज करवाया है, तो इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देख लेते हैं प्लांट जो है अप्लाइड फाइकोलॉजी। अप्लाइड फाइकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट है जो कि आपका एल्गी से रिलेटेड है, जिसमें आपका कल्चर मीडियम पढ़ना है, मेथड पढ़ना है, और आपका जो है बायो एसिड्स पढ़ना है, पॉल्यूटेट पढ़ना है, इसमें आपको इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है, हैवी मेटल्स रेडिएशन पढ़ना है, आपको पेस्टिसाइड्स ऑफ ऑन एल्गी पढ़ना है। सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट पे आपको जो है इंट्रोफिकेशन पढ़ना है, डायनेमिक्स पढ़ना है, फेस ऑफ वाटर्स एंड मेराइन एल्गल ब्लूम्स पढ़ना है आपको। इसमें एल्गल पॉन्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर्स पढ़ना है। इसमें रोल ऑफ एल्गल इन फाइटो रिमीडिएशन पढ़ना है आपको। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपको एल्गी ऑफ स्पेशलाइज्ड हैबिट्स पढ़ना है। टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होता है, पैरासिटिक एल्गी क्या होता है, थर्मल एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर रेड एल्गी, स्नो एल्गी, ये सारे आपको पढ़ने हैं। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 4 में आपके जो है एल्गी ह्यूमंस अफेयर पढ़ने। इसमें एडिबल्स एल्गी, ऐसे कौन कौन से एल्गी हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका स्पायरुलिना एल्गी है जिसमें काफ़ी रिच क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। एल्गी इन सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है। एल्गल बायो फर्टिलाइजर भी पढ़ना है। फाइको कोलॉइड्स भी पढ़ना है। अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्गी पढ़ना है। तो आपका जो है लास्ट जो ऑप्शनल था इसमें फाइकोलॉजी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका जो है एक आपका फाइल बनेगा, डिजर्टेशन फाइल। ये आपका जो है प्रोवाइड जो है इसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं सब जो है कॉलेज से कर दिए जाएंगे। ये तो आपको कॉलेज में ही करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसमें करना, इसलिए इसमें जो है हम एक्सप्लेन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बस आपको जितना पेपर था, टोटल आपका 3 पेपर है। पहला है आपका जो है कोर फर्स्ट, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स था। सेकेंड आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है एंड थर्ड आपका अप्लाइड फाइकोलॉजी है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ 3 पेपर देने हैं, और जो मैंने चूज कराया वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने अप्लाइड फाइकोलॉजी को चूज कराया है। और लास्ट आपका डिजर्टेशन फाइल है, इसका आपका एग्जाम नहीं होगा, इसका आपको जो है एग्जाम के बाद एज ए प्रैक्टिकल के टाइप में आपका डिजर्टेशन फाइल है जो कॉलेज के थ्रू आपका जो है एग्जामिनर के पास प्रोवाइड होगा, वो भी आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। तो सिलेबस आपका जो है पूरा हो गया 4th सेमेस्टर का, और बाकी जो टॉपिक है जिसका वीडियो के थ्रू जो है बताया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे।